तो नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो जान रहे हैं कि आपके अपने इस प्यारे चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। यह वीडियो न सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए है, बल्कि यदि आप नेट जीआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता एलटी ग्रेड की कोई तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिंदी से रिलेटेड कुछ इस तरह के मतलब उच्चतर सेवा के लिए अगर किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम प्रमुख लेखकों, कवियों, आत्मकथा लेखकों, यानी जो मतलब समसामयिक से लेकर के और हर काल के लेखकों और कवियों का जीवन परिचय के साथ साथ संपूर्ण तथ्य एक ही वीडियो में डाल दे रहे हैं, ताकि उससे आपको कहीं भटकने की आवश्यकता न हो। अब ये नहीं है कि एक लेखक आत्मकथा कहीं और है, कहानी कहीं और है, निबंध कहीं और, उपन्यास कहीं और है, मतलब उनका पूरा जो रचना संसार वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो यह सिलसिला मैं चालू कर चुका हूँ। आज हम लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में जानेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह आलोचना के क्षेत्र में इनका एक बृहद संसार है, ठीक है ना। और एक प्रख्यात आलोचक भी हैं, और इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन यहाँ करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ एक बार अवश्य हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, या कुछ प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को देख लें। वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्लेलिस्ट आपको मिलेगा आपके विषय वस्तु से संबंधित, जैसे जीआईसी लेक्चरर का प्लेलिस्ट मिलेगा, टीजीटी एलटी ग्रेड, पीजीटी वगैरह का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद से आपका जूनियर एडेड का भी प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर लास्ट ईयर के टीजीटी का हल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। फिर टीजीटी का और फिर जूनियर एडेड का भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कुल मिला करके करीब 250 से 200 वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। उस पर अच्छे लाइक, अच्छे व्यूज़ भी आए हुए हैं। तो उन वीडियोज़ का आप देख सकते हैं, और देखने के बाद ही तब आप इस वीडियो को देखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक निवेदन है कि यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर सभी लोग कीजिए। यहाँ से निरंतर एक वीडियो या किसी किसी दिन 2 वीडियो हमको मौका मिल जाता डाल दे रहे हैं, तो आपका कंप्लीट तैयारी यहाँ से होता रहेगा। चलिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अगर जीवन चरित्र के बारे में अगर हम जानें, तो इनका जन्म जो है कि 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है कि 30 मई 2000 को हुई थी। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, विचारक और कवि भी थे। पेशे से अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और गहरे विचारक थे, ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता थे, कवि, आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद, राजनीति विशारद, ये सब विशेषण उन पर समान रूप से लागू होते हैं। मतलब ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आगे देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा का लेखन बहुआयामी था। मुख्य रूप से साहित्य के आलोचक होते हुए भी उन्होंने भाषा विज्ञान, इतिहास, समाज एवं संस्कृत के संदर्भों में सुविस्तीर्ण लेखन किया है। उनकी पूर्व की प्रकाशित कुछ पुस्तकें संशोधित परिवर्धित रूप में विभिन्न नामों से प्रकाशित हुई। साहित्यिक आलोचना की 3 पुस्तकों, प्रगति और परंपरा जो 1949 की है, संस्कृति और साहित्य 1949 का है, तथा साहित्य अस्थाई मूल्य और मूल्यांकन, ये पुस्तक जो है कि ये 1968 की है, की सामग्रियां बाद में अन्य संकलनों में संकलित कर ली गई हैं। कहने तात्पर्य है कि इसकी सामग्री जो है वह दूसरे पुस्तकों में संकलित कर दी गई है। ये तीनों पुस्तकें अस्थायी रूप से अप्राप्य हो गई हैं, यानी यह पुस्तक अब मिलती नहीं, बल्कि इसका मटेरियल जो है, इसका जो विषय वस्तु जो है वह अन्य पुस्तकों में डाल दिया गया है। अद्यतन रूप से उपलब्ध उनकी पुस्तकों की सूची आगे प्रस्तुत की गई है। मतलब वर्तमान में जो पुस्तक उपलब्ध है उनके बारे में हम लोग आइए जानते हैं।
अगर साहित्यिक आलोचना की बात करें तब देखिए, प्रेमचंद, इनका एक आलोचना ग्रंथ है 1941 का है। भारतेंदु युग 1943 का है, जिसका परिवर्तित संस्करण भारतेंदु युग और भाषा के विकास परंपरा जो 1975 में ये हुआ था, इसका परिवर्तित रूप है। निराला नाम का जो रचना है इनका 1946 का है। प्रेमचंद और उनका युग 1952 का है। प्रेमचंद भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 का है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 का है। हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी जो PDF अपलोड करता जाता हूँ, वहाँ से आप चाहें तो उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, फ़ोटोकॉपी करा करके या नोट्स बना करके आप अपने पास उसको संचित कर सकते हैं। वहाँ से क्यूज के मोड में मैं निरंतर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी डालता रहता हूँ। तो यदि आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे, आपकी तैयारी काफ़ी पुख्ता होती रहेगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर निवेदन वही है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विराम चिन्ह, ये बार बार पूछा भी जाता है, विराम चिन्ह जो 1957 का है। आस्था और सौंदर्य 1961 का है। ये जो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है संशोधित परिवर्तित संस्करण 1990 में, तो यानी कि इसका एक संशोधित संस्करण जो है कि यह इस सन में मतलब प्रकाशित हुआ था, तो उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आप PDF जब उसमें से डाउनलोड करेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। निराला की साहित्य साधना, ठीक है ना। अब आप ये बार बार यहाँ से प्रश्न आता है, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं, बार बार पूछा जाता है कि निराला की साहित्य साधना कितने भाग में है। तो देखिए है तो ये 3 भाग में, लेकिन जो पहला भाग है देखिए यह जीवनी है। अब बाकी दूसरा भाग आलोचना है, तीसरा भाग पत्राचार संग्रह एवं बृहद भूमिका है। तो ये निराला की साहित्य साधना 3 भाग में है, लेकिन तीनों 3 रूप में है। एक जीवनी है, एक आलोचना है और एक पत्राचार संग्रह एवं बृहद भूमिका है। तो प्रश्नों का संकलन मित्रों काफ़ी अच्छा है, ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आपका कमेंट का इंतजार मैं हमेशा करता रहता हूँ। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 का है। नई कविता और अस्तित्ववाद 1968 का है, 78 का है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 का है। भाषा युग बोध और कविता 1981 का है। कथा विवेचना और गद्य शिल्प 1982 का है। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 का है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1986 का है। भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 का है। प्रगतिशील कविता की वैचारिकी पृष्ठभूमि 1990 में रूप तरंग प्रगतिशील, यहाँ देख लीजिए थोड़ा अच्छा रहेगा। रूप तरंग और प्रगतिशील कविता का वैचारिक पृष्ठभूमि में अंतर्वर्ती तृतीय खंड के रूप में प्रकाशित हुआ था ये। चलिए आगे बढ़िए। भाषा समाज और भाषा विज्ञान ये है। फिर भाषा और समाज 1961 है। भारत की भाषा समस्या 1978 की है। आगे बढ़िए। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाग 1, ठीक है ना। और भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाग 2, तो भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है देख लीजिए। भाग 1 में आर्य भाषा केंद्र और हिंदी जनपद, इसमें आर्य भाषा केंद्र है और हिंदी जनपद है। ये 1879 का है। और भारत के प्राचीन आर्य भाषा फिर से देखिए,
भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाग 2 जो है इंडो यूरोपियन परिवार की भारतीय पृष्ठभूमि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये भाग 3, देखिए भी 3 भाग में है ये पुस्तक। यह नाग, द्रविड़, कोल और हिंदी प्रदेश से संबंधित है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा 2001, इसका संपादन राजकमल बोरा ने किया था। और बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, समय बचाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतिहास, समाज और संस्कृति एवं दर्शन, यह इनकी आलोचना ग्रंथ है। मानव सभ्यता का विकास 1956 का है। सन 57 की राज्य क्रांति 1957 में आई थी। अब भारत में अंग्रेज राज्य और मार्क्सवाद, यह 82 में आई थी। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 86 में। आगे देखिए, मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, ये पुस्तक आई थी 1986 में। स्वतंत्रता संग्राम, बदलते परिप्रेक्ष्य 1992 में। भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद 92 में। पश्चिम एशिया और ऋग्वेद 1994 में। भारतीय नवजागरण और यूरोप 96 में। इतिहास दर्शन 95 में ये पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़िए, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये 2 खंड में है, ये 99 में आई थी। गांधी, अंबेडकर, लोहिया, भारतीय इतिहास की समस्याएं, ये पुस्तक आई थी 2000 में। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में आई थी, यह अपूर्ण है। और पाश्चात्य दर्शन और सामाजिक अंतर्विरोध, ये थले से मार्क्सवाद तक 2001 में आई थी। तो यह एक आपका यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि इनकी कौन सी आलोचना ग्रंथ अपूर्ण है। तो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, यह क्या है, अपूर्ण है। अब आइए, चूंकि ये बहुमुखी प्रतिभा धनी थे तो कुछ कविता, नाटक, उपन्यास क्या क्या इसको जान लिया जाए। देखिए, यह एक उपन्यास लिखे हैं 4 दिन, 1936 में आई थी। तार सप्तक में संकलित कविताएं 43 में, और महाराजा कठपुतली सिंह प्रहसन है, ये 1946 में आई थी। ठीक है ना। आगे देखिए, पाप का पुजारी, ये नाटक है। पाप के पुजारी 1936 में आई थी। बुद्ध, वैराग तथा प्रारंभिक कविताएं, ये कविता है, 97 में आई थी। सदियों के सोए जाग उठे 1945 से 57 में लिखित कविता है ये, जो कि 88 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद रूप तरंग 1956 में आई थी। ठीक है ना। अब आइए हम लोग इनके आत्मकथा के बारे में जान लेते हैं और साक्षात्कार और पत्र संवाद के बारे में जान लेते हैं। तो मेरे साक्षात्कार, चूँकि आप समझ सकते हैं कि ये एक साक्षात्कार ग्रंथ है। ठीक है। अपनी धरती अपने लोग बार बार पूछा जाता है, 1996 में आया था। 3 खंड में है ये ध्यान दीजिएगा। खंड अक्सर पूछता है कि अपनी धरती अपने लोग कितने खंड में है, तो यह 3 खंड में है। आज के सवाल और मार्क्सवाद, साक्षात्कार 2001 में। मित्र संवाद, यह एक पत्र व्यवहार है, केदारनाथ अग्रवाल से पत्र व्यवहार हुआ था, उसका संकलन यहाँ है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, बहुत अच्छा है ये, अक्सर ही पूछा जाता है। यह किसका पत्र व्यवहार है, तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, यह भी इन्हीं का है, 2004 में आया था। ये अमृतलाल नागर जो पत्रकारी मतलब जो पत्राचार किए थे उसके बारे में, उसी का संकलन ये है। अगला है भाषा, साहित्य और जातीयता, यह समालोचक पत्रिका में लिखित संपादकीय लेख है, जो पुस्तक समीक्षा का एकत्र संकलन है, जो 2012 में आया था। ठीक है ना। तो इस तरह से इनका यह रचना संसार है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आप इस वीडियो को देखे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उन महान लोगों में से हैं जो अपने कर्म के द्वारा अपनी तकदीर यानी अपने भाग्य को लिखने
का जज्बा रखते हैं, आप उन लोगों में से हैं, तो निसंदेह ईश्वर आपको सफल करेगा। मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सफल हों इस परीक्षा में, एक सीट आपका निश्चित हो। और निश्चित है कि हम लोग जब प्रयास करेंगे तो सफलता हमारी मुट्ठी में तो होगी ही होगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।